नमस्कार लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के दौरान मैं घर के बाहर क्यों निकला हूँ, मगर मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊँगा कि मैं घर के बाहर क्यों निकला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लंदन का क्रिसमस कितना खूबसूरत होता है। उम्मीद है आपने क्रिसमस के नज़ारे एंजॉय किए। अब हम जो है लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा भीड़ थी नहीं वैसे लॉकडाउन की वजह से। और बस कुछ ही देर में हमने जो है ट्रेन से रवाना होना है लीड्स की तरफ। ये हमारी ट्रेन है जिसमें हम सफ़र करेंगे लीड्स की तरफ। ट्रेन खाली थी, मास्क पहनना अनिवार्य है, आप मास्क पहनने से वर्जित नहीं हो सकते। पूरे सफ़र के दौरान मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था। खाना या भोजन आप अपने साथ लाए, आपको भोजन नहीं दिया जाएगा फ्लाइट पर, माफ़ कीजिए ट्रेन पर। तो सफ़र शुरू हो गया था। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, माफ़ कीजिए, सॉरी फॉर माई सिंगिंग। बट ये लंदन का या फिर इंग्लैंड का बड़ा ही आम सा नज़ारा होता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पर बैठते हैं। आपको एक खूबसूरत कंट्री साइड का व्यू मिलता है, बड़े बड़े खूबसूरत कॉटेजेस नज़र आते हैं, आपको फील्ड्स भी नज़र आते हैं। इट्स क्वाइट कॉमन। अब ये नज़ारा दिखाना ज़रूरी था नहीं, लेकिन मैं बड़ा हैरान हो गया था इनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स जो इनने मेंटेन करे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के टॉयलेट्स में। बड़ा ही खूबसूरत। मैंने बहुत सफ़र किया है फ़्लाइट्स में एंड ट्रेन्स में, बट दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट टॉयलेट। वेरी क्लीन एंड वेरी वेरी स्पेशियस एज वेल। बहुत प्यारा टॉयलेट था ये। सो बाथरूम से बाहर आने के बाद इस ऑटोमेटिक डोर थ्रू हम जो है हमारे ट्रेन के कंपार्टमेंट में दोबारा चले जाएंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेन पूरी खाली, और मेरे लिए चारों सीट थी, लेकिन फिर भी मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली जो है हम तकरीबन 3 घंटे का सफ़र करके लीड स्टेशन पर पहुंच गए हैं। बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेशन था ये। एक प्लेटफॉर्म पर 6A, 6B, 6C मुझे 10 मिनट लगे समझने के लिए इसी ट्रेन से मैंने आगे जाना है। हालांकि मैं इसी ट्रेन के सामने खड़ा था, लेकिन इंस्ट्रक्शन सही नहीं थे प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली हम जो है ब्रैडफोर्ड स्टेशन पहुंच गए शाम को एक्चुअली, और तकरीबन 2 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन। और हमारा दोस्त जो है हमें उसके घर ले गया था। ये बड़ा ही खूबसूरत सा घर है ब्रैडफोर्ड में। चलिए तो हम आपको एक घर का एक टूर करवाते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही खूबसूरत सा लंबा चौड़ा पैसेज है, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा लिविंग रूम है। ज़्यादातर चीज़ें आपको इस लिविंग रूम में सॉफ्ट नज़र आएंगी, सॉफ्ट फर्निशिंग नज़र आएंगी। हर चीज़ जो है मेरे दोस्त ने एक एक करके सामान पिकअप किया है। और ये है डाइनिंग एरिया जो तकरीबन 6 लोगों को बड़ी आसानी से केटर कर सकता है। डाइनिंग रूम के बाहर आते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आता है एक बड़ा ही आलीशान सा किचन, जो सबसे फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस मेरे दोस्त का नहीं, बट मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस रहा है। तो इसी मेन डोर से हम आए थे, जैसे हमने आपको कहा था। आप सोच रहे होंगे कि मैं घर का टूर क्यों करा रहा हूँ। इंग्लैंड में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो रखा है, और मेरे दोस्त ने हाल ही में ये नया घर खरीदा था, तो इस वजह से उसने मुझे और 1-2 दोस्तों को इनवाइट कर रखा था अपने घर पर, उसका घर दिखाने के लिए, जो उसने बड़ा खूबसूरत सा घर। तो इस कमरे में हम ठहरे थे। ये हमारा गेस्ट रूम नंबर 1 है, एन स्वीट विथ टॉयलेट एज वेल एज वॉक इन क्लॉसेट भी है। सीढ़ियों के करीब आपको फ़ोटोज़ जो नज़र आ रही है हमारे दोस्त की फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स है। ये ट्रिप तो बस बहाना ही था घर के बाहर निकलने का। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं हमारे दोस्त के घर पे आया कुछ दिनों के लिए वीकेंड के लिए। हमारे बेडरूम से सुबह का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। विंडो के बाहर एक
खूबसूरत सा गार्डन है। इसके अलावा हमारे दोस्त को बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़िश टैंक मैनेज करने का, या फ़िश टैंक में छोटी छोटी फ़िशेस को वो बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी कलरफुल फ़िशेस, आई थिंक बहुत प्यारा फ़िश टैंक है ये, और इसने मेंटेन भी बहुत खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है। तो हम आ गए हैं गार्डन में। बड़ा ही खूबसूरत सा गार्डन है, और साथ में छोटा सा वहाँ पर आपको एक आउट हाउस नज़र आएगा जिसमें आप अक्सर गार्डन का सामान बड़ी आसानी से रख सकते हैं। लॉकडाउन अनाउंस होने की वजह से हम जो है ज़्यादा बाहर नहीं जा पाए, इसी वजह से हम आपको इस व्लॉग पर इस घर का टूर करवा रहे हैं। तो ये है गेस्ट रूम नंबर 2 जो अभी फर्निश होना बाकी है। गेस्ट रूम नंबर 3 जो एक क्लोसेट रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे दोस्त। जो आपने हमारा बेडरूम ऑलरेडी देख लिया है, और उसी लेवल पर और एक कमरा है जो एक कॉमन बाथरूम हो गया। इसके बाद वाला सबसे ज़रूरी कमरा और सबसे खूबसूरत और बड़ा कमरा है मास्टर बेडरूम, हमारे दोस्त का मास्टर बेडरूम। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर्स। ये इनके बेडरूम के बाहर का व्यू आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, अगले कुछ फ़ोटो में आपको नज़र आ जाएगा। हिल है और हिल के आगे प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर नज़र आएंगे आपको। हर चीज़ इन्होंने अपने हाथ से पिकअप करी। या आपको जो फ़ोटोज़ अभी ठीक से नज़र आ रहे होंगे कोलाज। इसके अलावा हमारे और एक अजीज़ दोस्त आ गए थे, उन्होंने हमको उनकी ब्यूटीफुल क्रिएशन से हैरान कर दिया। क्रिस्पी चिकन, गार्लिक ब्रेड, पोटैटो सैलड, बड़ा मज़ा आ गया। अब इतना खाने के बाद कैलोरीज तो बर्न करनी है लाजमी, तो हम चले गए थे करीबी पार्क में दूसरे दिन। तकरीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमने वहाँ पर स्पेंड किए, जहाँ तक मुझे याद है। ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में जितनी भी पुरानी इमारतें हो वो उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। भले ही वो 500, 600, 800, 900 पता नहीं कितने साल पुरानी बिल्डिंग्स होती है, बट मैं जब भी उनको देखता हूँ मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। ये बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को, विक्टोरियन बिल्डिंग्स को। ये जनाब आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के नाम से इस पार्क को बुलाया जाता है। इस पार्क का नाम है लिस्टर पार्क। एक और हेरिटेज बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत है। फाइनली हम जो है घर पर आ गए थे शाम को। काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। इसके बाद हमारे दोस्त ने फरमाइश की कि हमको चिकन कबाब्स खाने हैं। तो हमारे चैनल पे जो चिकन सीख कबाब की रेसिपी, वही कबाब की रेसिपी हमने बनाई है यहाँ पर, और तैयारी कर ली थी। तैयारी करने के बाद में बस बैठकर कॉफ़ी पी लिए थोड़ी देर के लिए, और बस कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। बिल्कुल ऐसे एक एक करके हमने कबाब इसके बना लिए थे, और आज हमने अवन पे ग्रिल किया है इसको। तो आपने पैटी बनाकर ग्रिल पे प्लेस कर देनी है। ग्रिल को बाकायदा आपने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना है ताकि वो उस पर चिपके नहीं। 200 डिग्री पर हमने तकरीबन 25 मिनट के लिए कबाब को पकाया था, और सबसे आखिर में हमने अवन में एक जलता हुआ लकड़ा, उस पर 1 चम्मच ऑयल डालकर एक स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए हमने उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अंदर अवन में छोड़ दिया था। इसी बीच हमारे जो दूसरे अजीज़ दोस्त थे वो भी घर पर आ गए थे, और इन्होंने ये समोसे अपने हाथ से बनाए हैं। लैम समोसे, चिकन समोसे, बहुत ही मज़ेदार। आई थिंक मेरी ज़िंदगी के बेस्ट लैम और चिकन समोसे मैंने खाए उस दिन। इसके अलावा मेरे लिए काफ़ी नई डिश थी ये चिकन चरगा बिरयानी। कबाब हमारे तैयार हो जाते हैं, और ये है हमारा टेबल या दस्तरखान, जो भी कह सकते हैं आप। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा खाना क्यों। इत्तेफाकन इसी वीकेंड पर, हमें नहीं पता था इस बात का, हमें पता लगा आने के बाद कि हमारे दोस्त की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी इसी दिन होती है। तो बहुत ही मज़े की शाम गुजरी हमारी, लॉट्स ऑफ ट्रीट्स एंड वेडिंग एनिवर्सरी है, जाहिर सी बात है शैम्पेन के बगैर तो इनकम्प्लीट है। लेकिन हम तीनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल और शैम्पेन ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ों का शौकीन नहीं है। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, इसका नाम है प्रोसेको। ना ये वाइट वाइन जितनी स्ट्रॉन्ग है, ना ये शैम्पेन जितनी स्ट्रॉन्ग है।
स्पार्कलिंग वाइन कह लो आप इसे, लेकिन बहुत मज़े की। ये देखो मेरी हालत क्या हो गई थी, 12 घंटे के लिए हम सो गए थे। दूसरे दिन जाने की तैयारी हो गई है। 2 दिन कैसे खूबसूरत हमारे दोस्तों के साथ बीत गए हमको बिल्कुल नहीं पता लगा। अब ब्रैडफोर्ड के घरों को आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो घरों की जो फिनिश है वो स्टोन फिनिश है लंदन के मुकाबले। लंदन में जो ब्रिक फिनिश वाले घर आपको नज़र आते हैं। तकरीबन 20 मिनट का सफ़र पूरा करके हम जो है ब्रैडफोर्ड से लीड्स स्टेशन पहुँच गए थे। और लीड्स स्टेशन काफ़ी हद तक खाली था, मतलब मुश्किल से 10 से 20% वहाँ पर पैसेंजर्स मौजूद थे। और लीड्स से लंदन तकरीबन 3 घंटे का सफ़र किया हमने। और ये लीजिए, इसी ट्रेन से जो है हम लीड्स से लंदन की ओर रवाना हो गए। लंदन पहुंचने के बाद हमने वहाँ पर ट्यूब से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके हम हमारे घर पहुंच गए थे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये थोड़ा सा अलग सा व्लॉग पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारे व्लॉग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और ये लीजिए, फाइनली हम जो है हमारे एरिया में पहुंच गए हैं। तो आज का व्लॉग कुछ अलग सा था। हमारे व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।